तुम्हारे ये 5 तत्व क्यों धारण किए? आज सुबह आई थी, सुबह आए थे ना। निराकार ने ये 5 तत्व क्यों धारण किए? ये 5 तत्व एक अच्छे क्यों हैं? क्या इनसे वही कार्य कर रहे हो जिस काम के लिए तुम आई हो? वही काम कर पा रही हो? आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हाथों से, क्या वही काम कर पा रहे हो जिस काम के लिए तुमको परमात्मा मिला है? भगवान अभी यही बता रहे थे कि आंख से देखो तो परमात्मा ही परमात्मा। अब कौन सा भगवान देखो? ये तो तुम लोगों ने नाम रखे हैं, राम, कृष्ण, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, ये नाम तुमने रखे। ज्ञानी का इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। राम से मेरा क्या मतलब है? कृष्ण से मेरा क्या मतलब है? गुरु नानक से मेरा क्या मतलब है? इनके साथ हमारी इतनी बातचीत है, जैसे सच हमको मिला ऐसे ही सच इनको मिला। इन्होंने अपने जीवन का उत्तम प्रयोग किया और हम इनके जीवन आचरण से सीखते हैं। चाहे इनकी रामायण सुन लेते हैं, चाहे हम इनका कोई भी शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हाउ टू लिव अ लाइफ, जीवन को कैसे जीना है, वो गाइडेंस सारी उसके अंदर मिलती है। और हम क्या शास्त्र इसलिए थोड़ी पढ़ते हैं, या फिर हम शास्त्र इसलिए नहीं सुनते, या फिर हम गले में माला इसलिए धारण नहीं करते कि इससे हमें कुछ प्राप्त होगा। मानुष चोले यानी ह्यूमन, जो आपको ये ह्यूमन बॉडी मिली है, इसके बराबर और कोई फायदा है ही नहीं। मानव तन मिल जाना, इसके बराबर का मुझे कोई एक फायदा बता दो, कोई है? मानव तन से बड़ा कोई फायदा ही नहीं है ना। क्योंकि इस मानव तन के अंदर ही आपको विवेक होता है, कॉन्शियंस। जिस कॉन्शियंस से आप सारे टेस्ट ले सकते हो, सारे शौक पूरे कर सकते हो, सब जगह आ जा सकते हो, पूरी प्रकृति का आनंद ले सकते हो, नहीं? पर आप देखो, इस मानव तन को हमने कहां फंसा रखा है कि कोई शौक पूरा किया तो उसी की आदत डाल ली। कोई भी शौक, किसी को पतंग उड़ाने का शौक है, सोचो, तो उसने पतंग उड़ाने में अपनी जान फंसा ली कि अब मैं ना पतंग उड़ाए बिना रह नहीं सकता। ये वो नहीं कहता, जो अंदर में उसके मन है वो उसको कहता है कि मैं पतंग उड़ाए बिना रह नहीं सकता। तो क्या मानव तन तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मिला है? हाँ? मानव तन किस लिए मिला? भगवान पाने के लिए। अब भगवान कौन सा वाला पाना है? फिर मैं पूछ रहा हूं तुमसे, राम पाना है, कृष्ण पाना है, क्या ये भगवान है? फिर कौन भगवान है? ये बोलो, कौन नहीं है भगवान? जब एक बार इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में इंस्पेक्टर आया, उसने बच्चों से पूछा, आज बच्चे आए तो देखो बच्चों वाला सत्संग आपको सुनाते हैं। बच्चों से पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ है, तो मैं तुम्हें एक एप्पल दूंगा, एक सेब दूंगा, अगर तुम मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ है। तो बच्चा अपनी दादी के साथ सत्संग जाता था, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी साधना है जो किसी धर्म के अंडर नहीं आती। सत्संग के लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं।
सत्संग में तो हमारा जो आपस का प्रेम होता है वो केवल मानव धर्म होता है। उसमें तुम्हारा चींटी से भी प्यार होता है, तो तुम्हारा जीव से भी प्यार होता है, प्रकृति से भी प्यार होता है। और अगर आपने एक अंदर में एक गांठ बांध ली कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, तो अब आप मार खाओगे। अब आप मार खाओगे किस बात पे? कि आप मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, जबकि मानव तन मिला है सर्व से प्रेम करने के लिए। पीके मूवी में नहीं है, बना के ले जाता वो जो गुरु सबके दिमाग में गलत गलत बात डाल रहा होता है मुसलमानों के प्रति, तो कहता अब आप ये बताओ, ये 4 लोग खड़े, इसमें से कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है? तो जो पहनावा देखता है ना, सरदार होता है उसको कहता है ये सिख है, तो सरदार का टोपा उतार देते हैं, कहते हैं सिख कैसे, इसकी टोपी उतार दो तो ये क्या है, अब ये मुसलमान लगता है। दाढ़ी उतार दी उसकी, कहते हैं अब ये पारसी लगता है। तो गुरु की बोलती बंद कर दी। हम जो पहचान करते हैं इंसान की, वो उसके पहनावे से कर लेते हैं। किसी का पहनावा अच्छा तो हम कहते हैं ये हाई प्रोफाइल स्टेटस है, किसी का पहनावा थोड़ा कम है तो हम कहते हैं ये गरीब है। क्या भगवान ने किसी को गरीब बनाया? ये बताओ, बनाया? जिस समय भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की तो अमीर के अंदर भी वही बैठा जिसको तुम अमीर कहते हो, गरीब के अंदर भी। पर क्या तुम्हारे अंदर कभी प्रश्न नहीं उठता कि अमीर को अमीर क्यों बनाया, गरीब को गरीब क्यों बनाया? बोलो, क्या प्रश्न तो उठता होगा ना कि अमीर को अमीर क्यों बनाया, गरीब को गरीब क्यों बनाया? क्यों बनाया? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। मुझे इस सवाल का जवाब दो, सारी सृष्टि का मालिक कौन? भगवान। सारी सृष्टि का मालिक भगवान। सारी सृष्टि की रचना किसने की? भगवान ने। अब आप देखो, अगर गरीब ना होता कोई तो तुम्हारे घरों के काम कौन करते? कौन करता? तो ऐसे दर्जे बनाए भगवान ने, एक सेवा लेगा एक सेवा करेगा। अगर भगवान ये गंद सफाई वाले ना बनाता तो सफाई कौन करता? तो ऐसे कई तरह के वर्ण, कई तरह की जाति, कई तरह के उसमें लोग बनाए। अगर सारे ही सेम इक्वल बना देता हो, अब देखा जाए तत्व दृष्टि से तो उसने सारे इक्वल ही बनाए। क्लास में 40 बच्चे हैं, एक साथ टीचर सबको पढ़ाती है, पर क्या 40 बच्चों के 95% मार्क्स आ जाते हैं? 98% नहीं आते, किसी के कम किसी के ज्यादा। अब प्रश्न ये उठता है, एसएसटी की टीचर ने इसका मतलब भेद किया, कुछ बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए, कुछ बच्चों को कम। सब्जी खरीदने जाते हो, एक ही रेहड़ी पर 500 टमाटर पड़े, तो 500 टमाटर क्या सही थोड़ी होंगे? उसमें से कोई ढीला होगा, कोई टाइट होगा, कुछ पिलपिला होगा, कुछ बिल्कुल ही खराब हो गया होगा, तो आपको उसमें से छांटने पड़ते हैं ना। तो आप ऐसे कह देते हो 20 रुपए किलो दे दो, 20 रुपए किलो तो दे रहा हो, तो ऐसे बिना छांटे ले लोगे? क्यों? जब भगवान ने सारे टमाटर बनाए तो गंदे टमाटर खा लो, उसमें से क्या हो गया? अब उसमें से कुछ ढीले क्यों हो गए, कुछ पिलपिले क्यों हो गए? ये प्रश्न तो उठता होगा ना। जब भगवान ने ही टमाटर बनाए हैं, कुछ काणे हो गए, कुछ पिलपिले हो गए। जिसने जैसा जैसा संग किया, ये मनुष्य को स्वतंत्रता है, जिसने जैसा जैसा संग किया उसको वैसा वैसा रंग मिला। सीधी सी बात है। एक ही हवा है, सोचो, जब हवा गोबर से टकराई तो आपको किसकी स्मेल आने लगी? गोबर की। हवा तो जब चली तो फ्रेश थी, जब गोबर से टकराई तो खुशबू कैसे बन गई? और जब लिली फ्लावर से टकराई और जब समोसे से टकराई, अब इसमें हवा का क्या दोष है बताना?
भगवान ने हवा बनाई, अब हवा जिससे टकराती जाएगी वैसी वैसी खुशबू उसके अंदर उत्पन्न होती जाएगी। तुम्हारे घर राजमा चावल बन रहे, वो पूछते हो ना खुशबू आई कि नहीं आई, खुशबू आई या नहीं आई? तो इसमें हवा का क्या दोष है? हवा जिसके साथ टकराती है वैसी वैसी खुशबू उत्पन्न हो जाती है, समझे? भगवान ने हवा बनाई, अब हवा जैसा जैसा संग करे। ऐसे ही भगवान ने केवल ह्यूमन बॉडी बनाई। गरीब अमीर जो बना, मनुष्य कर्म से बना। मनुष्य गरीब और अमीर जो बना है वो अपने कर्म से बना। अब आप देखो कितने लोग ऐसे हैं जिनको इतना अधिक धन अपने बाप दादाओं से मिलता है, वो क्या कर देते हैं, उसको समझ नहीं होती उनको, तो लाख को भी खाक कर देते हैं। और कईयों को अपने बाप दादाओं से नहीं मिलता, वो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे पढ़ पढ़ के क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, चाय बेच बेच के पीएम मोदी बन जाते हैं। कर्म, कर्म का प्राधान है इसमें। भगवान जो है कर्म की स्वतंत्रता तुमको देता है, सबको ये अपॉर्चुनिटीज देता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, पर आप देखो घूम फिर कर दोष हम किस पे लगा देते हैं, भगवान पे। भगवान तूने उसको अमीर बनाया, तूने उसको गरीब बनाया। ऐसे ही टीचर से झगड़ा करने चले जाते हैं पीटीएम के दिन, मेरे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए? अरे तुमने अपने बच्चे पे ध्यान दिया? ना इसको मैथ्स की थ्योरम्स आती हैं, ना इसको ट्रिग्नोमेट्री आती है। जब हम इसको पढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं, 40 के 40 बच्चे ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो 40 के 40 का पीरियड एक साथ लगा, टीचर ने एक साथ पढ़ाया। इसमें से कुछ बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए, कुछ बच्चे इसमें फर्स्ट डिवीजन आ गए, कुछ सेकंड और कुछ फेल है। तो क्या टीचर ने भेद किया पढ़ाने में? पर अज्ञानी पुरुष जिनका विवेक जागृत नहीं है वो क्या कहते होंगे, इनमें से ना जो दो आगे आगे बैठते हैं ना, वो खूब टीचर की लल्लो चप्पो करते हैं ना, चापलूसी ज्यादा करते हैं ना, तो टीचर ने मार्क्स ज्यादा दे दिए होंगे इसको। चलो ठीक है, स्कूल में तो ये हो गया। और जो बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं उसमें क्या है, इतनी बड़ी महामारी आई हुई है कोरोना की, ये डॉक्टर्स के हाथ में बचाना। एक साथ आइसोलेशन वार्ड में 20 लोग हैं, ठीक? अब 20 लोग में से कुछ रिकवर हो गए, कुछ अभी एक्टिव हैं, और कुछ उसमें से डिस्चार्ज हो गए, और कुछ की डेड बॉडी लपेट दी गई। अब आप बताओ, वैरायटी। तुम खाना खाते हो, उसमें भी तुमको क्या चाहिए, वैरायटी। ये क्यों नहीं कहते दाल की चाय बननी चाहिए, मूंग की दाल की, मूंग की दाल की चपाती बनाओ, मूंग की दाल की सब्जी बनाओ, मूंग की दाल का अचार होना चाहिए। तो मूंग की दाल अगर सब नहीं होगी उस समय क्या मांगते हो, वैरायटी मांगते हो कि नहीं? तो ये भी भगवान की वैरायटी है। अगर आपको थाली ऐसी परोस के दी जाए, चावल के पापड़, चावल की रोटी, चावल की दाल, चावल की चाय, चावल का जूस, चावल का पानी, तो आप कहोगे तौबा रे तौबा, चावल ही चावल। जब तुमको वैरायटी पसंद है तो भगवान ने भी क्या बनाई, वैरायटी। कहीं पर पहाड़ है, कहीं झरने, ये सब तुम्हारी मौज के लिए। अगर ऐसा ना होता तो कश्मीर कौन जाता? यही डबुआ कॉलोनी में ना घूम के आ जाते, गंदे नाले की गंद ना सूंघ के आ जाते। कश्मीर बनाया उसने, लद्दाख बनाया नहीं, इतना बड़ा बॉम्बे में समुद्र बनाया। ये क्या बनाई उसने, वैरायटी। तो ये वैरायटी बनाई है भगवान ने, जिससे कि संसार में आकर्षण डाला उसने। आकर्षण डाला, मनुष्य जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस प्रकृति का आनंद लेता है। तो ऐसे ये सब जो है परमात्मा ने क्या बनाई है,
वैरायटी बने। अब इस पर भगवान ने तो बनाया मनुष्य, मनुष्य ने भेद डालने के लिए क्या कर दिए, अपने अपने धर्म अलग बना लिए। आज झगड़ा किसका है, धर्म का। मानवता किसी को नहीं आती, प्रेम करना किसी को नहीं आता, पर बीच में डिफरेंसेस किसके लिए आए, सोच के देखो। तो बड़े में बड़ा जो मनुष्य है वो कौन सा है, जो किसी के रंग भेद लिंग जाति से प्रेम ना करके उसकी आत्मा से प्रेम करता है, उसकी आत्मा से। मां के 2 बच्चे हैं, तो मां क्या उसको इस हिसाब से वो करती है प्रेम? मां के लिए कोई भेद है कि एक बच्चा मेरा पढ़ाई में नालायक है और एक बच्चा मेरा पढ़ाई में होशियार है, तो क्या मां जब समोसे बाजार से लाती है होशियार वाले को एक देती है और नालायक वाले से छिपा लेती है? जब मां ने बच्चों को दूध पिलाया उस समय भी क्या यही भेद रखा, इसको नहीं पिलाऊंगी इसको पिलाऊंगी? जब कपड़े धोती है तुम्हारे माँ तो क्या भेद करती है, इसके कपड़े धोऊंगी इसके नहीं धोऊंगी? जब खाना परोसती है तुमको तो तुम्हारे पास 2 रोटी कम रखती है, उसको 2 रोटी ज्यादा रखती है। जैसे माँ कोई भेद नहीं करती, ऐसे ही परमात्मा की ओर से कोई भेद नहीं है, समझे? पर यह मनुष्य अपनी साइकोलॉजी खुद ही बना लेता है, विचार अपने खुद बना लेता है, अपने ही उत्पन्न विचार उसको दुखी सुखी करते रहते नहीं, अपने ही विचार। अब अपने विचार जो तुमको अंदर से पैदा हुए, तुमने उसी को खुद ही मार्क्स दे दी, अपनी कॉपी खुद ही चेक कर ली, 100 आउट ऑफ 100। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ी कि हम अपने विचार एक बार गुरु को देके देखें, गुरु उसको करेक्शन करेगा। नहीं, स्कूल में टीचर की आवश्यकता क्यों है? हमारे एग्जाम को चेक करने के लिए एग्जामिनर की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम तो जब अपनी कॉपी चेक करेंगे हमें उसमें से गलती कभी दिखेगी नहीं, दिखेगी? मनुष्य को कभी अपनी गलती नहीं दिखती। आप देखो सुबह सुबह या दुल्हन आईना क्यों देखती है कि मेरी बिंदी सही जगह लगी है या नहीं लगी, मैंने अपना मेकअप सही से किया है नहीं किया? तो आईने की आवश्यकता है। आईना हमको दिखाता है कि हमारी कहां पर गलती है, फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने अंदर तो कभी बुराई दिखेगी नहीं, बुराई हमेशा इंसान को कहां दिखती है, दूसरे में, सामने वाले में। लेकिन कहते हैं सुखी वही है, स्थिरता उसी के अंदर है, विचारों का चलना उसी के अंदर बंद हो जाता है जब हमको बुराई अपने अंदर दिखे। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अगला मुझे प्यार करे, अगला मेरी बात मान के चले, अगला मेरे साथ सही चले। तुम क्या कर रहे हो ये भी तो सोचो। हमें बात मनवाने की पड़ी हुई है, बात मानने की कला नहीं है हमारे अंदर। पर सारे जहान में सुखी वही है जिसको बात मानना आता है, मनवाना नहीं। बड़े में बड़ा मनुष्य धर्म क्या है, हिंदू, सिख, ईसाई, हाँ, खुश रहना। बड़े में बड़ा धर्म क्या है, खुश रहना। अब मेरी खुशी किस में है, सारा दिन टीवी देखने में। कितनी देर देख लोगे टीवी, आखिरकार फिर टीवी बंद करके गा रहे इसमें भी सुख नहीं। सारा दिन सुख किस में है फिर, सोचो। अगर कोई कहे मुझे ढेर सारे चाउमीन ला दो, नहीं, सारा दिन अपने ऊपर डालता हूं चाउमीन, कितनी देर खा लेगा वो? फिर खुशी किस में है, खुशी किस में है? अरे हम लोग रात को आजकल कंचे खेलते हैं तो भी हम लोग थोड़ी 2-3 गेम खेल के हम लोग सोचते हैं बस, और नहीं। तो आप सोच के देखो, खुशी उसमें भी नहीं है। सबसे बड़ी खुशी किसमें है, बोलो? सबसे बड़ी खुशी किसमें है? खुशी देने में। खुशी देने में तुमको बड़ी खुशी आएगी, खुशी लेने में खुशी कभी नहीं आएगी। खुशी देने में खुशी है, और वो किसमें? बात मानने। एक बार देखे तो देखो, देखो तुम्हें कितनी प्रसन्नता आएगी अंदर। और अगर खुशी लेते जाओगे तो तुम कर्जदार हो जाओगे। मुथुट से लोन ले लो, हर महीने क्या देना पड़ेगा?
ब्याज। HDFC से लोन ले लो, गाड़ी फाइनेंस करा लो, हर महीने क्या देना पड़ेगा? नहीं दोगे तो डिफॉल्टर हो। अब डिफॉल्टर व्यक्ति क्या करेगा? उसको आगे से कोई बैंक लोन नहीं दे, डिफॉल्टर हो गया। हर एक व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड बना रखा है। क्या कर रहा है? क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? पहले लो फिर ब्याज दो, पहले ले लो। अब एक एक से तुम प्यार लेते रहोगे तो ब्याज समेत तुम्हें देना भी पड़ेगा। तो डेबिट कार्ड बनाओ ना, क्रेडिट कार्ड क्यों बनाते हो? डेबिट कार्ड में पहले बैंक में डालो, पहले सर्व को प्यार करो, फिर अपना जरूरत के हिसाब से निकालते रहो। तो डेबिट कार्ड बेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड बेस्ट है? डेबिट कार्ड। गुरु यहां पर कहते हैं डेबिट कार्ड बनाओ, पहले सर्व को दो, सबको दो, जो दोगे पलट के तुमको वही मिलेगा। शिमला में एक जगह है कुफरी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरे को जाने का मौका मिला वहां पर, तो हमारे लेक्चरार से एक बार हम लोगों को लेके गए, बोला यहां से आवाज देके देखो, तो आवाज दी, अपना ही नाम पुकारा, पलट कर घूम फिर कर 4 बार वो आवाज आई, तो जो दिया, अब ये तो नहीं मैंने बोला होगा कमल, तो पलट की आवाज आई होगी विमल, पलट की आवाज भी वही आई। तो जो तुम दोगे पलट के तुमको वही मिलेगा। तुम किसी के लिए हीन भावना रखोगे, हीन भावना। अब एक व्यक्ति कहे मैं तो गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं, तो भगवान कहता तथास्तु, जा अब तू गरीब ही हो जाएगा। कोई कहे मैं तो अमीर हूं अमीर हूं अमीर हूं, तथास्तु, जा वो अमीर हो जाएगा। जो तुम जैसा भी संकल्प करोगे वैसा ही हो जाओगे। मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं, चलो तथास्तु। भगवान तो हर एक को क्या करता है? तथास्तु, जो ध्यावे सो फल पावे। फिर पूछ रहा हूं मैं, कौन सा भगवान तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा भगवान लगता है? कौन सा भगवान लगता है? तो भगवान तो एक ही है, एक ही बच्चा है, उसी का नाम मिठू भी है, मोना भी है, सोना भी है, बच्चा तो एक ही है। जैसे इसको घर में काका भी कहते हैं, फलाना भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, नहीं चूहा भी कह देते होंगे, मोया भी कह देते होंगे, पर ये तो एक ही है ना, ये तो एक ही है। ऐसे ही भगवान की वो सुप्रीम पावर तो एक ही है। कोई प्यार से उसे राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई कबीर कहे, एक ही लड़की होती है। फिर वो क्या बनती है? किसी की बहन भी बनती है, किसी की वाइफ भी बनती है, किसी की बेटी भी बनती है, फिर मां बनती है, फिर दादी बनती है। लड़की वो एक है, पर सब उसको अपने अपने नाम से पुकारते हैं, वैरायटी है। और लड़की तो एक ही है ना, ये डिफरेंट है? एक ही है। ऐसे ही सर्व के अंदर जो भगवान है वो एक ही है, ये डिफरेंट है। तो तुम इस भ्रम में नहीं फंसो, राम कृष्ण ये फलाना वलाना। हमें तो इतना पता है, मानवता, मानवता से हमारा प्रेम है, और मानवता जो है वो मनुष्य को रचा किसने? परमात्मा, परमात्मा ने रचा है। और जितनी भी ये सारी सृष्टि तुम्हारे को दिख रही है, तुम्हारी इंजॉयमेंट के लिए। इंजॉयमेंट करो, खुश रहना सीखो। अगर कोई खुश रहना सीख जाएगा उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसने दुखी रहना सीखा है उसको कोई खुश नहीं कर सकता। एक आदमी के 2 बच्चे थे, एक हमेशा खुश रहता था, एक हमेशा दुखी रहता था। तो बेचारा वो आदमी बड़ा परेशान कि एक तो इतना खुश रहता है, एक इतना दुखी रहता है, करूं तो मैं क्या करूं? तो उसके ऑफिस में उसको दोस्तों ने बोला ऐसा है, दिवाली आ रही है, तो तू ऐसा कर, एक तो तेरा बेटा खुश ही रहता है, उसको क्या खुश करना, उसको दुखी करने की कोशिश कर, थोड़ा वो दुखी हो, उसको दुख का भी तो पता लगे दुख क्या है। पर जो ठान ले मुझे खुशी रहना है, उसको कोई दुखी कर सकता है? दुखी कर ही नहीं सकता उसको। और जिसने सोच रखा हो मुझे दुखी रहना है, उसको कोई खुशी नहीं कर सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब अपने दोस्त की मान के
दोनों लड़कों को अलग अलग कमरे में बंद कर गया। सुबह जब ऑफिस जा रहा था, जो दुखी रहता था उसके कमरे में मिठाइयां, है ना, बीकानेर की, मुंह में पानी आ गया होगा सबके ना, बीकानेर की मिठाई, पटाखे, अच्छे वस्त्र, जो दुखी रहता था उसके कमरे में डाल दिया। उसने सोचा शायद इन वस्तुओं को पाकर वो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। और जो खुश रहता था उसके कमरे में घोड़े की लीद, गंध, कचरा सब डाल के चला गया कि चल ये सब देखेगा तो दुखी हो जाएगा, और एक सब मिठाइयां पटाखे सब देखेगा तो खुश हो जाएगा। जब शाम को आके उसने दोनों के दरवाजे खोले तो पहले उसको एक्साइटमेंट थी कि पहले मैं उसको देखूं जो हमेशा खुश रहता था, आज दुखी हुआ है कि नहीं हुआ। उसका कमरा खोला तो देखा वो खूब इंजॉय कर रहा है, घोड़े की लीद को उछाल उछाल के फेंक रहा है, कचरा उछाल उछाल के फेंक रहा है। तो उसके पापा ने बोला बेटा ये क्या कर रहे हो। बोला पापा घोड़े की पॉटी तो पड़ी है यहाँ पर घोड़ा कहाँ है, मैं घोड़े को ढूंढ रहा हूँ बीच में से। खूब हंस रहा है, नाच रहा है कि घोड़ा लैट्रिन करके चला गया, घोड़ा खुद कहाँ है, तो घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। इतना खुश हो रहा। बोला तू दुखी नहीं हुआ। बोला नहीं दुखी क्या, मेरे को तो उल्टा प्ले मिल गया, खेल मिल गया, मैं तो अपना एंजॉय कर रहा हूँ सुबह से। पर पापा घोड़ा कहाँ है, घोड़ा तो नहीं है इसके अंदर कहीं भी। देखो उसको यह नहीं लगा कि सामने वाले ने मुझे दुखी करने के लिए सब किया है, उसने उस बात को भी अच्छा करके लिया। ये हमारे ऊपर है हम किस बात को किस हिसाब से उठाते हैं। नहीं, यदि हमारा रिसीविंग माइंड नहीं है, हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तो किसी की अच्छी बात भी हमको बुरी लग जाएगी, और किसी की बुरी बात भी हमको अच्छी लग जाए, किसी की अच्छी बात भी बुरी लग जाए, ये हमारे माइंड के ऊपर है, हम किसी को क्या बोले। नहीं, ये तो हमारे ऊपर है ना, हम किस बात को किस हिसाब से लेते हैं, ये तो हमारे ऊपर। ये तुम्हारा अपना आईक्यू लेवल है, तुम किस बात को क्या करके लेते हो। नहीं, अब दूसरे का दरवाजा खोला, दूसरा तो चीखे मारे, रोए, कहता पिताजी आपने मारना ना मुझे तो सीधे ही मार दो, ये क्या पटाखे वटाखे मेरे, ताकि मैं जल जाऊं, हैं, मैं जल जाऊं इसलिए आप मेरे पास पटाखे रखे हो, रेशमी वस्त्र भी, इसमें आग जल्दी लगती है, आप मुझे मारना चाहते हो क्या। चीखे मारे, रोए। तब वो समझ गया व्यक्ति कि जिसने अपनी साइकोलॉजी बना ली है कि मुझे दुखी रहना है, आप उसको दुनिया जहान की वस्तुएं लाके दे दो, उसने अपने अंदर से ठान रखा है मुझे क्या रहना है, दुखी। उसके विचार ही ऐसे पनपते हैं तो क्या करोगे। और जिसने ये ठान रखा है मुझे खुश रहना है, तो उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए बोला एक घड़ी का सत्संग। अब सत्संग क्या होता है, सत्संग होता है सत्य विचार, सत्य विचार, और आपको 24 आवर्स खुश रहना सिखाता है कि खुश रहना है 24 आवर्स। अभी वाणी चल रही थी कि ज्ञानी का जो मुखमंडल है वो चमकता दमकता रहता है और प्रसन्नचित्त रहता है, वो कभी भी किसी भी बात में शिकायत नहीं करता, हमेशा थैंक्स करता है, थैंकफुल। आपने मुझे एक गिलास पानी दिया, थैंक यू। मैंने मांगा आपने नहीं दिया, डबल थैंक यू। दिया तो थैंक यू, नहीं दिया तो डबल थैंक यू। क्यों बोला, क्योंकि आपने मुझे अपना आधार नहीं दिया, आपने मुझे मेरी शक्ति प्रकट करने का समय दिया। अब मैं खुद उठा, पानी ले लिया। आपने मुझे सिखाया कि आप स्वयं भी ये काम कर सकते हो। नहीं, कोई हमारी सेवा कर दे अच्छी बात, कोई ना करे डबल थैंक यू, ताकि तुम्हें अपनी जो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारा मजबूत होगा कि जो काम हम सामने वाले से करा रहे हैं वो हम खुद भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो हमेशा दूसरे के आधार पे नहीं बैठे रहेंगे, दूसरे के आधार पे बैठे रहेंगे। तो कोई हमारे को सर्विसेज दे रहा है, थैंक यू, कोई नहीं दे पा रहा, डबल थैंक यू। तो 24 घंटे हम खुश कैसे रह सकते हैं, जब हम किसी भी बात की कंप्लेंट ना करें, हमें किसी से किसी बात की कोई शिकायत नहीं। नहीं, हम शिकायत किससे करते हैं, जब हम किसी पे अधिकार रखते,
तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। जो हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले आप खुद भी तो करके देखो। सारे मेरे को प्यार करें और मैं किसी को ना करूं, ऐसा हो सकता है? मैं गलती करूं ना तो सामने वाला तो मुझे माफ कर दे, और सामने वाला कोई गलती करे तो मैं ना माफ करूं, ऐसा हो सकता है? हमेशा मैं उम्मीद ही रख के चलूं। लेकिन ये सत्संग हमारी सोच को बदलता है, विचारों को बदलता है। ये कोई हमारे अंदर धर्म स्थापित नहीं करता, इस धर्म पे चलना, उस धर्म पे चलना, ये करना, वो करना, नहीं। 24 घंटे एंजॉयमेंट में रहना, 24 घंटे एंटरटेनमेंट में रहना, नहीं। 24 घंटे अपनी मुस्कुराहट बना के रखना। क्योंकि हमारी मुस्कुराहट कब आती है? जब कोई हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो हम खुश रहने लग जाते हैं, जब कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख दुख की डेफिनेशन इतनी है हमारी। लेकिन नहीं, जिस दिन से हमने सत्संग ज्वाइन किया, उस दिन से हमें 24 घंटे क्या रहना है? खुश। चाहे कोई हमारे हिसाब से चले या ना चले। क्योंकि मेरी खुशी जो है, मैंने किसी के पास गिरवी थोड़ी रखवाई है कि भी कोई मेरे से बात करेगा तो मैं खुश रहूंगा, कोई मेरे साथ चलेगा तो मैं खुश रहूंगा। मैं तो आप अपने आप में क्या हूं? मस्त हूं। मैं कुछ नया पहनने से खुश नहीं होता और कुछ पुराना उतारने से दुखी नहीं होता। नहीं, मेरी खुशी का आधार नया कपड़ा है, मेरी खुशी का आधार गार्डन है, मेरी खुशी का आधार खाना है, मेरी खुशी का आधार घूमना है, नहीं। मेरी खुशी का आधार मैं स्वयं हूं। जब तक इसके अंदर प्राण है, तुम सारी चीजों का आनंद ले सकते हो। जहां इसमें से प्राण निकले, मुर्दा क्या आनंद लेगा बताना? तो ये जो प्राण है इसके अंदर, यही परमात्मा है। परमात्मा की बदौलत तुम सारी सृष्टि का आनंद ले सकते हो। और परमात्मा जब इसमें से निकल गया तो ये क्या है? डेड बॉडी। डेड बॉडी। अगर तुम कहते हो ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो अभी ये कार्य कर पा रहा है, और जब इसमें से प्राण निकल जाएंगे तब ये कार्य कर पाएगा। तो किसके आधार पर ये कार्य कर पा रहा है? भगवान। इसी को भगवान क्या? भगवान। भा से भूमि यानी अर्थ, धरती। ग से गगन यानी आकाश। व से वायु यानी एयर। अ से अग्नि। न से जल, नीर। ये 5 तत्व मिले। आज सुबह भी बात चली ना, ये 5 तत्व रिजेंबल हुए, असेंबल हुए और एक मानव तन को रचा। नहीं, आप देख लो, चाय सुबह बनाते हो तो बिना चीनी के, बिना चाय के, बिना दूध के, बिना गैस के, बिना लाइटर के चाय बन सकती है। तुम्हें चाय दिख रही है, पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके इंग्रेडिएंट्स ये दिख रहे हैं? ये नहीं दिख रहे, पर मैंने तो बस चाय समझ के पी ली। सबके सहयोग से एक चाय बनी। ऐसे ही 5 तत्वों के सहयोग से एक मानव तन रचा गया। और इसके अंदर आप देखो, जल शांत हो जाता है। कभी मुर्दे को छू के देखो, त्वचा नरम होती है पहले, जब तक इसके अंदर जल काम कर रहा होता है। जैसे इसका जल खत्म हो जाता है, त्वचा एकदम से अकड़ जाती है। मुर्दे को कभी देखो, मुंह खुला तो खुला ही रह जाएगा, आंख खुली है तो खुली रह जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से सारे 5 तत्व क्या हो गए? शांत हो गए। तो 5 तत्वों के आधार पर ये मानव तन चलता है। पर स्वयं क्या करता है? मैं। अगर मैं इतना अच्छा है तो सोच के देखो, एक उंगली कट जाए, जोड़ दो जरा इसको, जोड़ दोगे? एक इसके आंख में एक बाल ही गिर जाए, कैसे निकालेगा इसको? सोचो। जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसको पीड़ा करेगा। पेट में दर्द, भी मैं हूं तो अपना पेट का दर्द ठीक कर लूंगा, फिर कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा। यानी कितने डिफेक्ट्स आएंगे, हम कर लेंगे ठीक उसको। अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए हम, सोचो। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा दिन जो मन सुझाव देता है उस पर चलते। मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो करता है, अभी मेरा मन है, अभी मेरा मन नहीं। सारा दिन हम
कौन बीन बजाता है और हम नाचते हैं? मन। मजा तो तब है मैं बीन बजाऊं और मन नाचे, नहीं मैं बीन बजाऊं और मेरा मन मेरे अकॉर्डिंग चले। मैं क्यों मन के गुलाम बना? मैं मन का गुलाम नहीं। मनुष्य मतलब जो मन का ईश्वर है, नहीं तो उसका नाम होना चाहिए मन गुलाम। कश्मीर में होते हैं ना, तो जितने भी गोरखे होते हैं, जितने भी वहां पर सेवादार होते हैं, जितने भी नौकर वगैरह होते हैं, उनके नाम होते हैं राम गुलाम, हरि गुलाम। सबके साथ क्या लगता है पीछे? गुलाम। क्योंकि कश्मीर में दास व्यवस्था थी पहले। जब जिन्ना ने और नेहरू जी के बीच में समझौता हुआ, तो कुछ पार्ट इंडिया का जो है वो कश्मीर जो था कुछ वो उस हिस्से में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में। कुछ जो है पार्ट इंडिया को मिल गया। तभी तो आप देखो अभी तक वो लोग क्या कहते हैं कि ये वाला कश्मीर हमें दे दो। पर कश्मीर देखा जाए तो किसकी सौगात है? इंडिया की सौगात है। तब कुछ डाइवर्ट हो गया उधर। तो आज भी वहां पे गरीबी बहुत है कश्मीर में। तो वो सारे क्या करते हैं? गुलाम। दिल्ली में आप देखो बड़े बड़े होटलों में गुर्गे जो लगे हुए हैं, ये सारे कहां से आए हुए हैं? कश्मीर से आए हैं। कश्मीर के सब लोग क्या करते हैं? गुलामी करते हैं। नहीं तो गुलाम का काम क्या है? जी साहब, जी साहब। नेपाल में देख लो, ये सारे क्या है? गुलाम। घरों में देखो ज्यादातर नेपाली लोग लगे हुए, नेपाल में और नेपाली लगे हुए सारे। जी साहब, जी साहब, जी साहब। इनको यही सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, जी साहब, जी साहब। और हम सब भी परमात्मा के क्या बने? गुलाम। जैसे परमात्मा रखे वैसे रहो। क्योंकि तुम्हारे को अपना कोई राइट नहीं है कि तुम कुछ कर पाओ। परमात्मा की हुकूमत से तुम करते हो, परमात्मा की मर्जी से। अगर तुम कर सकते हो तो अभी इस मौसम को ठीक कर दो, कर सकते हो। परमात्मा की मौज है। अभी देखो सबको गर्मी फील हो रही थी, तो परमात्मा ने एकदम तुम्हारे पे छाया कर दी, अच्छी हवा चला दी तुम्हारे लिए। परमात्मा चाहे तो अभी बरसात कर दे, बाढ़ ले आए, कुछ भी कर सकता है वो। तुम कहते नहीं, ऐसा क्यों करता परमात्मा? हम तुमसे ही पूछते हैं, तुम अपनी मर्जी से सोते क्यों हो, खाते क्यों हो, पीते क्यों, उठते क्यों? तुम्हें कोई अपनी मर्जी से चलाए तो चल जाओगे, तो फिर परमात्मा को तुम अपनी मर्जी से कैसे चला सकते हो? परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, तुम उसको अपनी मर्जी से कैसे चला लोगे? चला लोगे? जब हम किसी की मर्जी से नहीं चल पाते, सोचो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी से नहीं चल पाते, माँ बाप तुम्हारी मर्जी से नहीं चल पाते। सब अपनी मर्जी के मालिक है, सब अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं ना। तो सोच के देखो, परमात्मा तो तुम्हारा बाप है, तुम सबको जन्म देने वाला है, तुम सबको खाना खिलाने वाला है। वो अपनी आई पर आ जाए तो तुम्हें खाना भी नसीब ना हो, वो अपनी आई पर आ जाए तो तुम्हें कंगाल कर दे, वो अपनी आई पर आ जाए तो तुम्हारे प्राण हर ले। ये सब जो है किसकी बदौलत चल रहा है? भगवान की। और भगवान कौन है? राम है, कृष्ण है। जैसे तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है, ऐसे राम को ह्यूमन बॉडी मिली, ऐसे कृष्ण को ह्यूमन बॉडी मिली, ऐसे सीता को ह्यूमन बॉडी मिली, हनुमान को ह्यूमन बॉडी मिली। इन सबको ह्यूमन बॉडी मिली, पर इन्होंने कभी इसके अंदर मैं नहीं की कि मैं ये हूं, या इन्होंने कहीं उस समय मंदिर बनाए? राम के टाइम में देखा राम ने कहीं मंदिर बनाया? नहीं बनाया। राम ने कोई कलेक्शन किया और चंदा इकट्ठा किया? नहीं। हनुमान ने कोई मंदिर बनाए थे अपने? अब ये तो जनता है, जनता हनुमान का मंदिर तो बनाती है, पर हनुमान तो नहीं बना सकती। प्यार मंदिर लाएगा या हनुमान लेकर आएगा? हनुमान। मंदिर में तो मूर्त है, मूर्त तेरे लिए क्या करेगी सोचो। अगर तुम्हें कपड़े सुखाने हैं तो ओरिजिनल धूप चाहिए या फिर धूप की फोटो चाहिए? कपड़े किससे सूखेंगे? धूप से सूखेंगे, ना कि धूप की फोटो से सूखेंगे। पर हम सारा दिन आरती जोत बाती किसकी करते हैं? फोटो की। आपको एक 500 का फोटो स्टेट नोट दिया जाए, जाओ बाजार से
कुछ मोमोज ले आओ, चाउमीन ले आओ, बर्गर ले आओ, देगा आपको वो दुकानदार? और ओरिजिनल 500 का नोट लेके जाओगे तो भगवान सबको चाहिए फोटो स्टेट, और रुपया कौन सा चाहिए? ओरिजिनल नहीं, रुपया ओरिजिनल चाहिए और भगवान कौन सा चाहिए? फोटो स्टेट। पर भगवान का सही अर्थ है भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। कोई एक प्रोडक्ट ऐसा ले आओ जिसके अंदर ये 5 तत्व ना हो। जितना भी तुम्हें आंखों से दिखता है, जितना भी, ये सारे इन 5 तत्वों से बने हुए। तो ना इसको पैदा किया जा सकता है और ना इसका नाश किया जा सकता है। ये 5 तत्व जब इनकी अपनी म्याद खत्म हो जाती है, जल जल में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में, नीर नीर में, ये सब अपने अपने सेट हो जाते हैं। पर फिर साकार शरीर उस समय नहीं दिखता। दिखता है? कोई दिखता ही नहीं। ये 5 तत्व मिले इकट्ठे, राम बने, कृष्ण बने, गुरु नानक बने। अब कहां है ये सारे? अगर तुम कहते हो राम भगवान है तो अब कहां है? ले आओ जरा पकड़ के उसको। कृष्ण भगवान है तो उसको पकड़ के ले आओ। इन्होंने राम, कृष्ण, गुरु नानक के एक्ट प्ले किए और बड़ी वफादारी से, सच्चाई से एक्ट प्ले किए। समझ गए? ईमानदारी से एक्ट प्ले किए। इसलिए इनके साथ जुड़ता है भगवान। इन्होंने अपने आप को बॉडी नहीं जाना, इन्होंने क्या जाना? हम वो 5 तत्व हैं और 5 तत्व ये परमात्मा की अमानत है। एक दिन हम ये सब यहीं छोड़ जाएंगे। छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? और तुम्हें रामायण इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है कि तुम भी सीखो। जिस बॉडी से तुम इतना लगाव करके बैठे हो, जिस बॉडी को इतना अपना आप करके बैठते हो, एक दिन के लिए सिर्फ बीमार पड़ जाओ, एक दिन के लिए एक गिलास उठा के तुम नहीं रख सकते, तो किसकी ताकत से रखते हो? और बीमार आदमी कैसे बोलता है? बेचा एक गिलास पानी दे दो। सोचो। और जो अगर वो ठीक ठाक हो तो कहेगा पानी देते हो कि नहीं देते? पानी दे दो एक गिलास। 10 बार बोल दिया। आप सोच के देखो। वही व्यक्ति बीमार है तो निम्रता आ गई, और वही व्यक्ति जब होशियार है तो कठोरता आ गई। सोचो। तो किसकी सत्ता से चल रहे हो? किसकी पावर से चल रहे हो? भगवान। और भगवान कौन है? फिर बार बार पूछा जा रहा, भगवान कौन है? ये 5 तत्व जिनका कोई नाश नहीं है, इनका कोई नाश नहीं। इसलिए कहा भगवान अजर है, अमर है, शाश्वत है। जाएगा कौन? ये जो हमारा नाम और रूप है ना, ये। क्योंकि देखो आमिर खान कभी तो बन जाता राजा हिंदुस्तानी, नहीं कभी बन जाता आशिक आवारा, कभी क्या कभी क्या। आमिर खान वो एक है, अलग अलग फिल्में साइन करके एक साथ 5 शूटिंग्स पे जाता है। कभी बन जाता है उसमें टांगे वाला, कभी बन जाता है घोड़ा चलाने वाला, कभी बन जाता है माधुरी दीक्षित के साथ हंसी मजाक करने वाला, कभी जूही चावला के साथ कहता है लो ये कोलगेट तेरे को चाहिए, तेरे मुंह से स्मेल बहुत आती है। 5 पिक्चरें चल रही हैं और 5 पिक्चरों को देख रहा है। पर आमिर खान कितने हैं? एक ही है। साथ में एक साथ पिक्चरें चल रही हैं 5। अब उसके बच्चे कहते हैं पापा आप ये वाले हो, ये वाले हो, ये वाले हो, ये वाले हो या ये वाले हो? वास्ते क्या बोलता है? बेटा ये सब मैं ही हूं। नहीं पापा इसमें तो आपकी मूंछ है, इसमें मूंछ नहीं है, इसमें आप गंजे हो, और इसमें तो आपने दाढ़ी लगा रखी है। बोला बेटा ये सब मेकअप का कमाल है, पर हूं तो मैं एक ही। तो गरीब में कौन? खुद भगवान है। अमीर में कौन? तो गरीब बन के भी तुमको जी के दिखाता है वो, कि देखो गरीब बन के भी जिया मैं। अमीर बन के वही दिखाता है कि अमीर बन के भी जिया। पर अमीर को अगर अपनी अमीरी का भी मान है कि मैं पैसे के दम पर चल रहा हूं, तो गलत। वो भगवान के दम पर चल रहा है। नहीं तो पैसे वाले को भी तुमने लुटते हुए नहीं। आज पैसा बहुत है,
बचा लेना अपने आप को कोरोना से। नहीं, पैसे बहुत होते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाद लोग अपने पैसे से गुमान करके क्या बोलते हैं, अरे जी हमारा सारा पैसा ले लो, हमारे फलाने को बचा लो, हमारे इसको बचा लो, उसको बचा लो। तो वो क्या बोलते हैं, ये बचाना जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। वी आर ट्राइंग टू बेस्ट, वी विल ट्राई, हम कोशिश कर रहे हैं। आगे जन्म और मृत्यु किसके हाथ में, भगवान के हाथ, हमारे हाथ में नहीं। वही दवाइयां, वही ऑपरेशन थिएटर, वही साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। पर आप देखो, कई बार तो ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ देता है इंसान, कई बार इतने बड़े हॉस्पिटल से ठीक नहीं हो के आता, अपोलो से, और कहां से ठीक हो के आ जाता है, यही बीके से। क्योंकि जिसको परमात्मा ने रखना है उसको एक कैप्सूल खिला के भी ठीक कर देगा, और जिसको नहीं रखना उसके ऊपर 20-25 लाख लगवा के और डेड बॉडी दे देते हैं वो लोग। क्या करते हैं, पता है भाई अमीर आदमी है, इसके बाद बहुत पैसा है, रखो इसकी लाश को वेंटिलेटर पर 5-6 दिन, और 5-6 दिन में बना देते हैं 20-25 लाख का बिल, और बाद में क्या कहते हैं, वी आर सॉरी, ही इज नो मोर। बस इतना ही बोलते हैं डॉक्टर्स, और ले जाओ अपनी डेड बॉडी, 20-25 लाख जमा करा दो, ले जाओ। सोच के देखो, किसने मारा, किसने जन्म दिया, ये सारी पावर किसके हाथ में, हुक्म। हुक्म हो गया। क्या उसने दवा नहीं खाई, टाइम से उसके अल्ट्रासाउंड नहीं हुए, या उसकी कोई मशीनरी चेकअप नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हुक्म हो गया ना। हुक्म हो गया तो उसको जीवन मिला, हुक्म हो गया तो उसको मृत्यु मिली। पर भगवान को किसी ने देखा नहीं, इसलिए सब कहते हैं हमने तो देखा नहीं भगवान को। ऐसे हम तुम्हें कहते हैं कि दूध में से मक्खन किसने देखा, दूध में ही मक्खन है, पर दिखाई देता है, कब दिखाई देगा, जब उसके साथ मेहनत करोगे, दूध को उबालोगे, ठंडा करोगे, खट्टा लगाओगे, दही जमाओगे, फिर उसकी लस्सी बनाओगे तो उसमें से मक्खन अलग हो जाएगा और लस्सी अलग हो जाएगी, फिर वही मक्खन है। पर अगर मैं पहले दिन ही बोलूं अरे दूध में ही मक्खन है, मान लोगे? आम की गुठली के अंदर ही इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, तुम कहोगे कहां है इसके अंदर वृक्ष? तो आम की गुठली धरती के साथ मिलाओगे, फिर वो फूटेगी, फिर उसमें से पौधा निकलेगा, वही जाकर 8-10 साल में क्या बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। अब तुम कहो एक लड़की के अंदर ही बच्चा है, एक लड़की के अंदर बच्चा है, यानी तुम कहां से पैदा हुए? सोचो, पिता की एक ड्रॉप से माता के अंदर वो ड्रॉप जाती है, फिर वो अंडा बनता है, फिर वो नाल के साथ जो मां खाती है बच्चे को मिलता है, मिलता है, मिलता है, बंद कोठरी में। नाक की जगह नाक लग जाता है, मुंह की जगह मुंह लग जाता है। ये कौन करता है? वो कौन है चित्रकार है? वो कौन चित्रकार है? आज हम लोग दिन में यहाँ लेटे हुए थे तो मैं इनसे कह रहा था कि देखो, वैसे अगर कॉम्प्लेक्स के हाथ में दे दिया जाए ना, एक गली को भी पत्ते पेड़ के साफ नहीं कर सकता, एमसीएफ कर सकता है? कितने साल लग जाएंगे, एक एक पत्ते को पॉलिश करेगा, साफ करेगा। और भगवान एक ही साथ सबकी सर्विस कर देता है। चाहे किसी की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, पेड़ पौधे, सबको एक साथ सर्विस कर देता है। चाहे आधा घंटा बरस जाए, वो आधे घंटे में सारा काम कर जाता है वो। नहीं, ये ताकत किसको है? तो बरसा क्या? पानी। ठीक, पानी कौन है, जल कौन है? मैंने बताया ना कि तत्व भगवान। किस पे बरसा? धरती पे। धरती को भी प्रसाद दिया उसने, धरती को भी उसने जो उसकी गर्मी थी उसको खत्म किया। ये आपस में सहयोग करके इसका एंजॉय कौन करता है? कौन करता है? मनुष्य। बरसात का एंजॉय कौन लेता है? क्यों गाया दिलीप कुमार ने, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह। और कभी कोई कहता है बेकार बरसात है, मेरे पे गिर जाएगी। अरे तेरे पे गिर जाएगी तो तू कौन सा नमक है जो घुल जाएगा? पानी तो तेरे अंदर भी। पानी से नफरत करोगे तो ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। पानी सूख गया अगर, सोचो तो
जाते ही इमरजेंसी में क्या लगाते हैं? ग्लूकोज। आज आपके शरीर पे कोई भी दिक्कत आ जाए और अगर इमरजेंसी ले जाना पड़ता है तो फटाफट डॉक्टर्स को पता है कि इसके एनर्जी जा रही है, फटाफट इसको क्या चढ़ाओ? सबसे ज्यादा एनर्जी पानी में, सारे काम किससे होते हैं? पानी से। चाहे खेती बाड़ी कृषि, भगवान ने 5 तत्व बनाए ही ऐसे हैं कि इसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अच्छा, पानी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक धरती नहीं होगी। बीज कहां बोया जाए? ये कपड़े तुम लोगों ने पहन रखे हैं, कॉटन नहीं होगी, फिर धागा नहीं बनेगा, सूत नहीं बनेगा, तो कपड़ा कैसे बन जाएगा? पर कॉटन को पैदा किसने किया? धरती। धरती को पानी किसने दिया? ये सारे आपस में कंट्रीब्यूशन करके सृष्टि को चलाते हैं। फिर भी हम सोचते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? तुम अगर सोच रहे हो कि हमें आंख बंद करूं तो तीर कमान वाला राम आ जाए, वो भगवान है? नहीं, वो भी उन्हीं 5 तत्वों से बना। कृष्ण उन्हीं 5 तत्वों से, और मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट। तो जब ये सारे ही 5 तत्व से बने तो 5 तत्व भगवान हुए कि ये भगवान हुए? लेकिन इन्होंने 5 तत्वों की रिस्पेक्ट की, इसलिए लोग इनको मानते हैं, इनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पर ये गलती कर जाते हैं कि राम तू ऐसा करना, कृष्ण तू ऐसा करना, मेरे को पास कर देना, फलाने को ये कर देना, उसको बच्चा नहीं होता बच्चा दे देना। ये काम ये लोग नहीं कर सकते। कहीं सोचो ये काम ये लोग करते, ये भी किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ। कब किसको क्या देना है ये परमात्मा को पता है, ये हमारे डाइटिशियन को पता है। अगर आप आइसोलेशन वार्ड में हो तो आपको, मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, बिल्कुल नहीं देंगे आपको। आपकी डाइट प्लान बनाई जाएगी, आपकी डाइट में क्या है वही दिया जाएगा। हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नहीं, पर भैया आप कोरोना का इलाज कराना है आपको, तो जो डाइट आपका डाइटिशियन लिखेगा वही दी जाएगी आपको। डॉक्टर राउंड पर आते हैं, चेक करते हैं, बेड नंबर 13 को क्या देना है, बेड नंबर 14 को क्या देना है, बेड नंबर 12 को क्या देना है। हर एक की डाइट अलग अलग लिखी हुई है, क्योंकि हर एक मनुष्य को देखते हैं उसके अंदर कौन सा एलिमेंट कम है। अर्थ का एलिमेंट कम है, उसके अंदर वाटर एलिमेंट कम है, उसके अंदर जो एलिमेंट कम है। डॉक्टर से ही तो पूछते हैं प्यास कितनी लगती है, पॉटी कितने बार जाते हो। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब आपको स्टेथोस्कोप से चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट डिसबैलेंस हुआ है। उसी तरह का वो आपको टॉनिक दे देते हैं, उसी तरह का आपको विटामिन दे देते हैं, उसी तरह का वो आपको देकर और उसको बैलेंस को ठीक कर देते हैं। तो फीवर भी चला जाता है, खुजली खारिश भी चली जाती है। पर इसमें से कोई चीज की भी तुम्हारे अंदर कमी होगी, कुछ भी डिसबैलेंस हुआ होगा, बाहर डिसबैलेंस होता है तो भी आप देखो नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है ना, और अंदर डिसबैलेंस हो जाए तो भी आप बीमार पड़ जाते हो, आप रोगग्रस्त हो जाते हो। तो बाहर अंदर जो विनाश होता है किसके डिसबैलेंस से होता है? इन 5 तत्वों। तो इन 5 तत्वों को डिसबैलेंस कौन करता है? मनुष्य करता है। बाहर का खाना शुरू कर दो तुम लोग तो क्या हो जाओगे? डिसबैलेंस। मैदा तुम्हारे आंतों में जमना शुरू हो जाएगा, नहीं, और उसके बाद एकदम से तुम डाउन हो जाओगे, एनर्जी लेवल तुम्हारा वीक हो जाएगा। तो डाइट प्लान के हिसाब से तुम चाहो तो अपने को ठीक रख सकते हो और तुम चाहो तो अपने को बीमार कर दो। कुछ भी इसके अंदर डिसबैलेंस होगा। अब जैसे हम कमला से कहते तू सोती नहीं, अब शरीर है भाई, मशीन को तुम आराम नहीं दोगे, सारा दिन मशीन चलती रहेगी, तो नेचुरली बात है जब इसको सोना तब ये जागती है, जब इसको जागना तब ये सोती है। रात किस लिए बनी है? सोने के लिए। अब तुम उल्टे सिस्टम से काम करोगे तो नेचुरली बात है तुम अपना शरीर खुद ही खराब कर रहे हो। रात बनी सोने के लिए, तब तो तुम उल्लुओं की तरह जाग रहे हो। नहीं, दिन बना वर्किंग के लिए, तब तुम क्या कर रहे हो? तब सो रहे हो। तो आपका शरीर डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। समय से काम करो ना। अब टॉयलेट में जाके अगर तुम कहो मैं वहां बैठ के राजमा चावल खाऊं, टॉयलेट बना टॉयलेट करने के लिए, बेड बना सोने के लिए, किचन बना खाना बनाने के लिए, और वॉशरूम बना टॉयलेट करने के लिए, वॉशरूम।
तुम अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हो, जहां जो काम करना है वो तुम नहीं करते, नहीं तो डिसबैलेंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब इसमें राम क्या करे, कृष्ण क्या करे, जीसस क्या करे? पीके मूवी में गया ना, 2 बोतलें शराब की उठा के, तो कहने लगा अरे मेरे को तुम्हारे भगवान से मिलना है। बोला ये क्या कर रहे हो, शराब लेके अंदर जा रहे हो? बोला हाँ, मुझे लगा कि ये शराब से मान जाएगा, क्योंकि मेरा वो क्या खो गया था, उसका लॉकेट है, क्या बोलता था, रिमोटवा, मेरा रिमोटवा खो गया है। तो बोला अरे कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोला ऐसे करने लगे, बोला जीसस। बोला क्यों, कैसे चला गया? मेरे को तो काम था उससे, सारे लोग कह रहे थे भी अब तो भगवान ही तेरा काम कर सकता है, तो मुझे किसी ने बोला यहीं पे, बोला जीसस तो तुम सबके दोषों को देखकर वो तो चला गया, तो मेरा रिमोटवा कौन देगा फिर? आप सोचो, उस मूवी को देखो तो तुम्हारे सारे अंधविश्वास ठीक हो जाए। वो भगवान जिसको तुमने बनाया है वो सही नहीं है, पर जिस भगवान ने तुमको बनाया है वो सही है। लास्ट में उसने एक ही पॉइंट बोला, जिस भगवान को ये संत साधु महात्मा बताते हैं वो अपनी क्रिएशन करके, अपनी इमेजिनेशन से, अपने इल्यूजन से बताते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान मोर मुकुट वाला है, भगवान बांसुरी वाला है। देखा उन्होंने भगवान को? देखा देखा? वो देखने की चीज ही नहीं है, देखने की चीज ही नहीं है। वो क्या है, जैसे अगर ये ट्यूबलाइट है कि मैं अपना दर्शन करूं, ट्यूबलाइट से तो सबको देख सकते हो, पर तुम कितनी भी ताकत लगा लो तुम थोड़ी ट्यूबलाइट को देख सकते हो। ट्यूबलाइट से तुम सब कुछ देख सकते हो, पर सब कुछ से ट्यूबलाइट को नहीं देख सकते। आज ट्यूबलाइट को बंद कर दिया जाए फिर ट्यूबलाइट को देख लोगे? तो भगवान के प्रकाश से तुम सब कुछ देख सकते हो, पर तुम अपनी इन 2 आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम भगवान से चल रहे हो, भगवान तुमसे नहीं चल रहा, ये ध्यान रखना। तो जिस भगवान को तुमने बनाया ना वो रॉन्ग मैन, और जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है वो राइट मैन। ठीक? क्या है समझ में? 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 ठीक है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मे बंधना मृत्यु मुक्षी मामृता। हे ओम को जानने वाले, तीसरे नेत्र वाले, आज हमको स्पष्ट हो गया कि भगवान जिसको हम मानते हैं वो भगवान नहीं, और भगवान कौन है? चौतरफा, हर जगह फैला हुआ। जैसे बच्चे ने जवाब दिया कि आप बता दीजिए भगवान कहाँ नहीं है, मैं आपको 2 सेब दूंगा। जब इंस्पेक्टर ने पूछा बेटा बताओ भगवान कहाँ है, मैं तुम्हें 1 सेब दूंगा, बच्चे ने पलट के क्या जवाब दिया? आप ये दिखा दो भगवान कहाँ नहीं है, मैं आपको 2 सेब दूंगा। तो बच्चे को ये समझ कहां से आई? सत्संग से। धर्म से समझ नहीं आएगी तुमको, समझ कहां से आएगी? सत्संग से। जहां गुरु तुमसे कुछ नहीं लेगा, और जहां गुरु को लालच है कि वो तुमसे पैसा बटोर रहा है, पैसा ले रहा है, तो वो तुम्हें सच नहीं दे पाएगा। सच मिलता है मुफ्त में, सच के लिए कोई पैसा नहीं लगता। पैसा लगता है दुनियावी शिक्षा के लिए। जब तुम्हें दुनियावी शिक्षा लेनी है तो उसके लिए पैसा लगेगा, और भगवान की शिक्षा लेनी है वो तो मुफ्त की है। पर क्या तुम फ्री हो? तुम फ्री होगे तभी तुमको भगवान की शिक्षा मिलेगी। तो तीसरे नेत्र वाले, मुझे भी ऐसा ही बना दो, ताकि मैं भी जो बंधन सबसे बड़ा क्या? मन। मेरा मन किया तो मैंने ये कर लिया, मेरा मन ने किया तो मैंने नहीं किया। सारा दिन मैं किससे चलता हूं? मन के बंधन में, मन से बंधा हुआ। मैं मन से नहीं, भगवान तेरे से बंध जाऊं, क्योंकि मुझे तू ही चलाता है, तू ही खिलाता है, तू ही पिलाता है, मेरी डोर तो तेरे हाथ है, तू ही मेरा मालिक है,
तू चाहे तो मुझे क्या से क्या बना दे। रोल वही देता है ना। अगर अच्छा रोल प्ले करोगे तो करीना कपूर को रोल अच्छा मिल जाता है। अच्छा रोल नहीं प्ले करती तो उसकी फिल्म क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। तुम अच्छा एक्ट प्ले करोगे तुम्हें अच्छा रोल मिलेगा, तुम गलत रोल प्ले करोगे तो तुमको विलेन का रोल मिलेगा। तुम साधु का रोल अच्छा करोगे तुम्हें साधु का रोल मिलेगा। तुम जो रोल अच्छे से प्ले करोगे, जैसी तुम एक्टिंग करोगे अच्छे से, तुमको वैसा ही रोल अच्छा मिल जाएगा। तो हे परमात्मा, तू चारों ओर सुगंध फैलाने वाला है, तू प्रकृति को पुष्ट करने वाला है, क्योंकि तू वो 5 तत्व है। तू ना राम है, ना तू कृष्ण है, ना तू शिव है, ना तू शिव का दुलारा है। अब तक हमको भ्रम था, लेकिन हम तो उन 5 तत्वों को मानते हैं जो असेंबल होते हैं, और फिर गोरे को भी तू बनाता है, काले को भी तू, अमीर को भी तू, गरीब को भी तू, सबको बनाने वाला तू ही है, क्योंकि तेरे को वैरायटी पसंद है। ये सृष्टि चलेगी कैसे, एक गरीब एक अमीर से, एक धोबी से एक नाई से। सारे अगर गाड़ी में घूमने लग गए तो तुम्हारी कटिंग कौन करेगा? नहीं। सारे अगर बन जाएंगे धीरू भाई अंबानी तो तुम्हारे कपड़े कौन प्रेस करेगा? ये भी तो सोचो। इसलिए वैरायटी भगवान ने बनाई, एक सेवा लेने वाला, एक सेवा देने वाला। ठीक है ना? एक सेवा लेगा, एक सेवा देगा। तो भगवान मुझे भी इन बंधनों से मुक्त कर, जो मेरे अंदर ये साइकोलॉजिकल प्रश्न जागते हैं इनसे मुक्त करो, और खुश रहने की ताकत दो कि मैं 24 घंटे अपने एंजॉयमेंट में रहूं, अपने आनंद में रहूं। और वो तभी हो सकता हूं जब भगवान आप ये सॉफ्टवेयर मेरे अंदर फिट कर दो। किस बात का? 24 घंटे आनंद में रहने का। तो मुझे सच की जरूरत है, सत्संग की। मुझे मूर्ति की, पूजा की, पाठ की, व्रत की, नेम की जरूरत नहीं है। मुझे तो सच की जरूरत है, और वो सच मिलेगा मुझे तेरे कृपा से। तो मुझे इन बंधनों से मुक्त करके, और मुझे मृत्यु के भय से, मृत्यु का भी तो डर लगता है ना मुझे, मर ना जाऊं। और मनुष्य का सच क्या है? ये कपड़ा कभी तो फटेगा, कभी तो खराब होगा। कपड़ा कभी रहेगा? जो बचपन में फ्रॉक पहनते थे, अभी है तुम्हारे पास? बचपन की जीन्स, बचपन का रुमाल, बचपन का टॉवेल, सब पुराने हो जाते हैं। बस वस्त्र बदलते रहते हैं। हम तो वही हैं, पर वस्त्र क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो उसी तरह से आत्मा ने क्या पहना है? वस्त्र पहना है। पुराना होने पर नया वस्त्र धारण करता है, और पुराने को ये तज देता है। समझ गए? तो हमें इन बंधनों से मुक्त करके ऐसे करना जैसे एक डाली फल को अपने से मुक्त कर देती है, ऐसे ही हम भी भरपूर हो जाएं और मुक्त हो जाएं। ठीक? आओ शिव ध्वनि कर लें, समय बहुत अधिक हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले। रामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव, हर हर बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाधराय शिव, हर हर बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।